हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे दोस्तों? आशा करूँगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या आपको टाइटल एंड थंबनेल देखकर मालूम पड़ गया होगा, लेकिन नहीं तब भी तो आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ आव्यूह की ना मैट्रिक्स कक्षा 12 गणित है आपका प्रश्नावली 3.1 एंड एक्सरसाइज प्यारे बच्चों 3.3.1 है। ठीक, इसमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 यानी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस सिंगल वीडियो में हम लोग निपटाने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को सबसे पहले एक काम करना है, पेन एंड पेपर, ठीक ना, अपनी कॉपी को लेकर साथ में बैठना है और साथ में करते जाना है। ठीक, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक, वैसे भी आप हमेशा सोचा करो जब भी मैथ पढ़ना स्टार्ट किया करो, ठीक ना, तो कॉपी के साथ ही बैठो तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो चलो देखते हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब केवल देखते हैं, सोचते हैं देखने से हो जाएगा, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार लिखोगे, उतना अच्छा आएगा आपके लिए। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 है, एक 2x2 यानी 2x2 का आव्यूह है। ठीक, ए बराबर हमको दिया है, स्मॉल ए में आई जे है। मैं भी बताता हूँ सब कुछ क्या है ये सारी चीज़ें की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से हैं। ठीक ना, जिसके एलिमेंट्स निम्न टाइप के हैं। ए आई जे हमें पहला ये हमारा एक पार्ट है, हमारा दूसरा पार्ट है, हमारा क्या है तीसरा पार्ट है, 3 पार्ट है। ठीक, तो पहला पार्ट करेंगे हम लोग। तो चलो पहला पार्ट मैं उठाता हूँ। देखो पहला हमको जो दे रखा है वो हमारा है प्यारे बच्चों ए आई जे बराबर दिया है यहाँ पे आई प्लस जे का यहाँ पे होल स्क्वायर है बाई 2 है। ठीक, और प्यारे बच्चों जो हमें मैट्रिक्स बनाना है उसकी कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है, 2x2। प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँ अगर 2x2 का मतलब क्या होता है ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। ठीक, तो आगे वाले 2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या, पंक्ति। ठीक, इसका मतलब होता है पंक्ति। दूसरे पीछे वाले 2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्तंभ। ठीक ना, तो प्यारे बच्चों कितनी पंक्ति होंगी, कितनी स्तंभ होंगी, ये हमें बताता है ये 2x2 या फिर जो यहाँ पे दिया होता है क्रॉस में करके वो हमें बताता है कितनी पंक्तियाँ होंगी, कितने स्तंभ होंगे। इसमें दिया है 2 यानी 2 पंक्ति होंगी, यहाँ पे भी 2 है यानी 2 स्तंभ, 2 पंक्ति होंगी 2 स्तंभ। तो कैसे होता है प्यारे बच्चों कोई भी मैट्रिक्स अगर 2 इंटू यानी 2x2 क्रॉस का होता है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे होता है A11, यहाँ पे होता है A12। ठीक, यानी A11 का मतलब पहली पंक्ति है प्यारे बच्चों और ये पहला स्तंभ है। ठीक, ये पहली पंक्ति है ना, ये तो पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है। ठीक, पंक्ति का मतलब एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो ऐसे पड़ी रहती है हॉरिजॉन्टली पंक्ति होती है यानी रो होती है, जो सीधा खड़ा रहता है। ठीक ना, जैसे मार्कर मैंने इसको सीधा ऐसे खड़ा कर दिया, ये कॉलम हो गया। ठीक, ठीक, और इसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली कर दिया। ठीक, यानी क्षैतिज कर दिया। ठीक, आपको पता है क्षैतिज का मतलब होता है पड़ा हुआ। ठीक, जैसे पड़ा है तो मतलब क्या है, पंक्ति है। ठीक, तो इस टाइप से पहले जो पंक्ति और स्तंभ आपको मालूम पड़ गया होगा। तो A11 हुआ, इसके बाद पहले जो यहाँ पे देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक, उसके बाद पहले जो दूसरी पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति 2 लिखा और पहला स्तंभ है तो A21। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे देखो ये दूसरी पंक्ति चल रही है तो दूसरी पंक्ति स्तंभ पहले जो दूसरा है तो दूसरा स्तंभ। ठीक, इस प्रकार से प्यारे बच्चों 2x2 का हमारा एक मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो ये हमसे कह रहा है कि इस चीज़ को यूज करके, ठीक ना, ये हमको दिया है ए आई जे बराबर ये हमारा होता है, तो इसी का यूज करके हमें बताने हैं कि इसके एलिमेंट क्या होंगे, ये एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। ठीक, चलो बताते हैं, बहुत ईजी है। देखो पहले हमें A11 का मान निकालना है। ठीक, तो A11 का मान निकालना है तो पहले बच्चों देखो यहाँ पे एक 1, देखो पहले आई है फिर जे है, तो यानी आई का मान पहले बच्चों यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे जे का मान पहले बच्चों क्या है 1 है। ठीक, तो जहाँ आई है पहले बच्चों वहाँ 1 रखेंगे। ठीक ना, क्योंकि आई का मान 1 है, यहाँ पे देखो आई का मान 1, यहाँ से जे का मान भी पहले बच्चों क्या निकला है 1। तो इस प्रकार से आपको A11 निकल जाएगा। तो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, चलो रखते हैं। तो पहले बच्चों यहाँ पे हम आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, तो बराबर आई पर 1 तो 1 प्लस जे की जगह पर 1 अपान 2 और इसका होल स्क्वायर है। ठीक, देखो पहले क्या आएगा 1 प्लस 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 और 4/2 पहले। ठीक ना, 2 2 जा 4 तो 2 आया पहले। तो A11 का मान पहले क्या आया यहाँ पे देखो 2 आया। ठीक, इसी प्रकार से A12 का मान देखो A12 का। ठीक, तो आई की जगह पर पहले क्या है यहाँ पे देखो 1 है और जे की जगह पर पहले क्या है 2 है। ठीक ना, दिख रहा है आपको सामने से। अब मैंने एक बार आपको समझा दिया एकदम डिटेल में, तो चलो रखते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आई की जगह पर 1 प्लस जे की जगह पर 2, ठीक, इसका होल स्क्वायर है अपान 3। ठीक, होगा क्या 2 और 1 मिला के 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बटा पहले यहाँ पे क्या है 2 था ना, यहाँ पे 2, तो 9/2 आया पहले। ठीक, तो A12 का मान पहले क्या है 9/2। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। 821। ठीक, अगर आपको आ चुका है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो देखते रहिए, अगर आ गया तो आपको बोरिंग लग रहा है तो स्किप कर सकते हो। ठीक, चलो उसके बाद पहले देखिएगा यहाँ पे 821 है यानी आई की जगह पर पहले क्या है
दो है, जे की जगह पर वन है, तो आई की जगह पर 2 रखते हैं, जे की जगह पर 1 और बटे 3 करते हैं, और ऊपर स्क्वायर भी है ना, देखो आई प्लस जे का होल स्क्वायर है, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 9 बटा सॉरी 2 था बच्चों, 9 बटा 2, ठीक, ये भी हो गया। अब थर्ड देखिए, फोर्थ देखते हैं, A22 लास्ट एलिमेंट है हमारा, ठीक ना, इसका देखते हैं, तो आई 2 + 2 हो जाएगा, अब तो आपको आ ही गया होगा, ठीक, 2 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2, ठीक, तो आएगा बच्चों यहाँ पे 8, ठीक। अब देखो सारे एलिमेंट निकल चुके हैं, अब इसी जगह पे आपको रख देना, अरेंज कर देना, ठीक। तो अरेंज करने पर आपको बढ़िया से मिलेगा क्या, देखो पहले A11 था, तो A11 का मान क्या निकला है 2, उसके बाद A12 में है A12 का मान 9/2 है, पैर 9/2 रख दिया, A21 है, A21 का मान है फिर से 9/2, तो 9/2, उसके बाद पैर क्या है A22 है, A22 का मान 8 है, तो 8, ये पैर आपका मैट्रिक्स हो गया, ठीक, AIJ, ठीक, इस प्रकार से पैर मैट्रिक्स आपका बन के यहाँ पे रेडी है, ठीक, जो कि इस फार्मूले को यहाँ पे सेटिस्फाइड करते हुए हमने बनाया है, ठीक ना। आइयो पैर आगे होगा, एक बार देख लेता हूँ सारा कुछ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। चलो बच्चों एकदम क्लियर है, एकदम मस्त है, आपको एकदम अच्छे से दिख भी रहा है, ठीक। आइयो पैराचू ये तो आ गया होगा, पहला पार्ट मैंने देखो करा दिया, अब हम लोग पढ़ते हैं पैराचू सेकंड पार्ट पे, ठीक ना। देखो 3 पार्ट है, ठीक, अगर मैं सच्चाई बताऊँ आपको तो 2 पार्ट में करता हूँ, ठीक ना, एक पार्ट आपको खुद करने हैं, ठीक, ताकि इससे आपको पैराचू प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो ये वाला कर देता हूँ, ठीक, या फिर ये वाला कर दूँ, कौन सा करूँ, ठीक। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या है, यहाँ पे आई है जे है, तो I/J है, यहाँ पे क्या है आई है, यहाँ पे 2J है, तो थोड़ा सा हमें टफ दिख रहा है, ठीक। तो ये काम कीजिए, ये वाला कर दीजिए, ठीक, ठीक, आपकी बात मुझ तक पहुँच रही है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यही वाला कर देते हैं, ठीक। चलो चलो करते हैं, या फिर एक काम करो, कुछ बच्चों को आप कह रहे होंगे सर ये वाला कर दो, ठीक, तो चलो ये वाला कर देते हैं, चलो ये दोनों कर लेते हैं, मतलब बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ठीक ना। चलो इसको करते हैं, तो सेकंड प्यारा बच्चों हमको दे रखा है क्या यहाँ पे AIJ बराबर क्या है यहाँ पे I/J, ठीक। तो हमें करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी हमें 2x2 का ही मैट्रिक्स निकालना है, ठीक ना। जैसे अभी यहाँ पे था A11 था, A12 था, A21 था, A22 था, ठीक। ये सब याद रखना है, मतलब बहुत सिंपल है, इसमें आपको याद नहीं रखना है, ठीक ना, मतलब मैंने भूल से कर याद रखना है, याद नहीं रखना है, आप कॉन्सेप्ट करना है, ठीक। कैसे लिखा A11, पहली पंक्ति थी, पहला स्तंभ A11, इसमें ये इसको कैसे लिखा, ये पहली पंक्ति है लेकिन स्तंभ दूसरा है, ठीक ना, ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ A12 लिखा, ठीक, इस प्रकार से लिखा जाता है। A11 का मान निकाल लेते हैं, चलो, तो आई की जगह पर पहले तो देखो 1 है, जे की जगह पर भी 1, तो 1/1 यानी 1 आया, ठीक। A11 का मान 1 निकला, अब देखो A12 का मान, तो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2, तो पहले जो I/J है यहाँ पे, तो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2, तो 1/2। अब देखो A21 का मान, A21 का मान, तो आई की जगह पर पहले 2, जे की जगह पर 1, 2/1, तो यानी 2 आया, ठीक। उसके बाद देखो A22 का मान, तो I/J है तो 2/2, तो यानी पहले 1 आया, ठीक। देखो बहुत सिंपल निकला कि नहीं। अब देखो यहाँ पे अरेंज रख दो, A11 का मान 1 है, उसके बाद पहले 1/2 है, A12 मान, उसके बाद A21 का मान 2 है, तो 2, A22 का मान पहले 1 है, तो यहाँ पे 1, ठीक। तो इस प्रकार से देखो एक मैट्रिक्स हमारा बन के तैयार हो गया, तो ठीक। चलो लगे यहाँ, तो इसको भी मैं कराता हूँ सेकंड वाले को, सॉरी थर्ड वाले को, ठीक। AIJ बराबर क्या दे रखा है इसमें, I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक। होता है यार जो ज़्यादा क्वेश्चन करा दो ना, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक, लंबी वीडियो लंबी हो जाती है, बस यही है, बाकी कराने में कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें भी हमें वही निकालना है, 2 × 2 ऑर्डर का है, तो पहले A11 निकालना पड़ेगा, सब में वही निकालना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम A11 निकाल लेते हैं, ठीक। तो आई की जगह पर 1, तो 1 + 2J, 2 × 1 का होल स्क्वायर अपान 2, ठीक। तो आएगा, देखो 2 एक कम 2, और 2 में 1 जोड़ो 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 है, ठीक ना, डायरेक्ट। उसके बाद देखो A12, ठीक। अब देखो आई की जगह पर क्या रखना है 1, जे की जगह पर 2, तो आएगा क्या, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ I1J2, तो 2 दूना 4, 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2, ठीक। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक। आप तो 12 में पढ़ रहे हो यार, आपको तो दिमाग में ही कर लेना मेरे भाई, ठीक, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। चलो A12 हो गया, अब A21 निकालते हैं, ठीक। तो आई की जगह पर 2, इसकी जगह पर 1, तो 2 और 2 मिला के 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2, 16/2 मतलब 8। अब देखो A22 का मान, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2, तो 2 दूना 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2, 36/2 का मतलब पहले चुके 18। अब देखिए डाट हो रहा है ना, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें भी चलो इसको भी अगर हम लोग अरेंज कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, देखो A11 का मान पहले क्या निकला है
9/2, तो 9/2। उसके बाद क्या था 25/2 था। उसके बाद क्या था 8 था। उसके बाद 18 था। उसके बाद 8, उसके बाद 18। देखो ऐसे आपको सोचना नहीं कि सर आपने कैसे मतलब इसको बिना देखे कैसे रख लिया। अगर आप ऐसे लाइन से निकालते जाते हो ना, तो आपको ऐसे लाइन से जो भी निकलता है आपको ऐसे लिखने जाना है, मतलब लिखते जाना है, ठीक ना। ओके, तो देखो क्वेश्चन 4 सॉल्व हुआ, देख लो हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, इसको इरेज करता हूँ मैं। अब मैं सब नहीं करूँगा भाई, ठीक, बहुत टाइम लगता है मेरे भाई, ठीक ना। एक तो मैंने पूरा मतलब कंप्लीट करा दिया। और क्वेश्चन फिर से देखते हैं पहले। अच्छा, एक दिया इसमें मेरे पास यहाँ पे बुक है, एक 3x4 आव्यूह की रचना की जाए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें, हमें कह रहा है कि जो हमें रचना करना है 5th वाले में 3x4 का करना है, ठीक ना। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ समझने में, आप बुक में देख लेना, ठीक। इसमें क्या है, पहला दिया है AIJ, ठीक। इसमें फर्स्ट है AIJ बराबर, यहाँ पे दे रखा है, पहले मैं बुक ले ही लेता हूँ, ठीक ना। AIJ बराबर दे रखा है 1/2 मॉड -3i प्लस जे। ये पर अच्छो हमको पहला दिया है, और इसी में सेकंड है, मतलब दो दिए हैं। AIJ बराबर है 2i माइनस जे। बहुत बच्चे क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है, एक बार बस आप अगर समझ लेते हो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक ना। चलो समझाता हूँ। देखो पहला पकड़ते हैं, सबसे पहले पहले को पकड़ते हैं हम, ठीक। हमें करना है 3x4 का, यानी 3 पंक्ति होने चाहिए, 4 स्तंभ पैर। देखो 3x4 का मतलब आप क्या समझते हो, आई का मान 3 है यहाँ पे, जे का मान पैर यहाँ पे क्या है 4 है, आई का मान 3 है, जे का मान 4 है। इसका मतलब क्या है, आई का मतलब आई किसको इंडिकेट करता है, रो को, जे किसको करता है, कॉलम को। तो पंक्ति पैर 3 होंगी, ठीक ना। तो A11 होगा एक, ठीक। उसके बाद A12 होगा, A13 होगा, A14 होगा, ठीक ना। ऐसे मतलब 4 स्तंभ जाएंगे पैर। देखो आपको एक बार ट्रिक बताता हूँ, जिससे लास्ट में जो लिखा रहेगा ना, ठीक ना, ट्रिक को समझो, एकदम दिमाग लगाना, ठीक। जो लास्ट में लिखा रहेगा, ठीक, जे वाले पे इसको पकड़ना है, पहले वाले को नहीं, दूसरे वाले नंबर को ध्यान देना है। लास्ट तक, जब तक उस नंबर तक पहुंच ना जाओ ना, उसके आगे नहीं, या फिर उसके पीछे नहीं, पीछे तक उस नंबर तक, एग्जैक्ट उस नंबर तक जब पहुंच जाओ तो वहाँ पे आपको छोड़ देना है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 5 लिखा होता, ठीक, तो यहाँ पे मैं A14 लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता A15 भी लिखता, ठीक। लेकिन 5 नहीं लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा था, तो मैं यहाँ पे A4 तक ही लिखूंगा, यानी A14 तक ही लिखूंगा, ठीक। तो ऐसे आपको ध्यान देना, थोड़ा समझ लेना है, ठीक। चलो उसके बाद प्यारे बच्चों क्या हमें 3 पंक्ति बनानी है, एक पंक्ति बन गई, अब दूसरी पंक्ति, यहाँ पे तीसरी पंक्ति, ऐसे 3 पंक्ति आएंगी, ठीक। और स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ आपके हो गए। उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति सॉरी दूसरी पंक्ति है चौथा स्तंभ है, ठीक ना, A24। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ठीक। अब ये हो गया, ठीक ना। इसमें बस कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बस लेंदी है, ये है, ठीक ना। चलो करते हैं। तो हमें दिया है AIJ बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस जे, ये दे रखा है, ठीक। चलो निकालते हैं, सबसे पहले A11 निकालेंगे। A11 तो क्या आएगा 1/2 -3i की जगह पर 1 रखा, प्लस जे की जगह पर पैर क्या रखा जाएगा, जे की जगह पर पैर क्या रखा जाएगा, 1 ही रखा जाएगा, ठीक ना। 1 आ गया। अब देखो पैर इसके आगे क्या होगा, -3 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो -3 का 1 में होगा, तो क्या आएगा -3 रहेगा, -3 + 1 तो -2, ठीक। लेकिन मॉड में है तो माइनस, जब मॉड आपको पता है पॉजिटिव कर देता है, तो -2 पैर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/2 होगा यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखो A12 है, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है पैर, ठीक ना। इसके बाद देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, ठीक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1/2 रखो, और क्या रखो, यहाँ पे 1/2 रखा। उसके बाद देखो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर क्या 2, तो -3 × 1 प्लस जे की जगह पर 2, ठीक। इसका मान क्या आएगा, -3 1 -3 + 2 -1, और -1 मॉड के अंदर जाएगा तो +1 + 1/2 आएगा, ठीक। एक बार मैं देख लेता हूँ फिर अच्छो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है सब कुछ, ठीक ना। सारी चीज़ें ठीक है भाई, सब कुछ क्लियर है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको निकालना है इसके बाद A13, ठीक। 1/2 रखता हूँ मैं, उसके बाद -3 इंटू, देखो आई की जगह पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 है यहाँ पे, प्लस जे की जगह पर 3, ठीक। देखो -3 + 3 मिलकर पैर ये 0 बना देगा, ठीक।
उसके बाद A14 भी निकालना है पैरों A14, तो इसका मान आएगा 1/2 -3 × 1 प्लस का जे की जगह पर 4। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो -3 + 4 तो आएगा -4 में से 3 जाएगा, ठीक, 1/2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक ना। अब A14 तो निकल गया यहाँ से। अगर चाहो तो यहाँ पे और भी निकाल सकते हो, A21 भी निकाल सकते हो, ठीक। इस प्रकार से पैरों एक काम करना, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक ना यार, बोर लग रहा है, ठीक। छोटा छोटा मतलब कैलकुलेशन है, ये तो कर ही लेना आप, ठीक। देखो इसके बाद आई की जगह पर आपको रखना है 2, जे की जगह पर 1। उसके बाद नेक्स्ट में आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2, आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 3। टाइम का लॉस है, ठीक, नहीं करूँगा भाई। यहाँ तक कर दिया। अगर आप चाहो तो इसको अरेंज भी कर सकते हो, ठीक। पहली पंक्ति में सारे एलिमेंट्स का मान निकल गया है। अगर लिखोगे आप तो इसमें आपको मिलेगा 1, 1/2, 0, फिर से 1/2, ऐसे मिलते जाएगा, ठीक ना। अब A21 का आप निकालो, A22 का निकालो, A23 का निकालो, ठीक। ये आपका काम है, ठीक, मैं नहीं करूँगा। इसके बाद देखो बच्चों, इसमें जो दूसरा पार्ट दिया है वो भी सेम यही काम है। इसमें इसको भी आपको ही करना है। 3×4 का दे रखा है, इसमें भी आई की जगह पर एक बार आपको 1 रखना है। A11 जब निकालोगे तो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1। A12 निकालोगे तो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2। मतलब सेम एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक ना। अभी जो मैंने इसके पहले कराया 3 पार्ट, और इसमें भी आधा करा दिया, ठीक। इसको खुद से ही कर लेना, ठीक ना, बहुत सिंपल था, कोई बात नहीं। अगर नहीं आता तो कमेंट करना, ठीक ना। छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं यार, इसको तो खुद ही कर लेना है आपको। जितना आप खुद से प्रयास करोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक। उसके बाद चलो, 5th हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखो 6वां भी एकदम हलवा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। इसमें है निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y। एक काम करता हूँ, मैं सामने लेता हूँ, सही रहेगा, ठीक। बार बार मुड़ के देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कौन सा है? 6वां क्वेश्चन है। दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों से हमें करना है प्यारे बच्चों x, y एंड z की वैल्यू, ठीक ना, का मान, ठीक, हमें निकालना है। पहला है इसमें मैट्रिक्स है 4x 3 5 बराबर y z 1 5, ये दे रखा है, ठीक। इसी में सेकंड है x + y 5 + z 2xy 6 2 5 8, ये सेकंड है। इसी में थर्ड भी है, ठीक ना। इसमें है x + y + z x + z y + z। इसमें है 9 5 7, ठीक, इस टाइप से भाई, ठीक ना। चलो देख लेते हैं इसको भी। देखो क्या है इसमें, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। सबसे पहले पैरा एक मैं बताया था आपको, जब आव्यूह समान कब होते हैं, ठीक। जब मतलब देखो, वो तो एक बात है, आव्यूह समान कब होते हैं, जब उनके सारे एलिमेंट बराबर होते हैं, ठीक ना। तो आव्यूह मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो आव्यूह समान होते हैं। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जब दो मैट्रिक्स आपस में पैरा बराबर होते हैं ना, तो उसके अगर उसका उल्टा मतलब निकालें, जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। आव्यूह समानता का जो नियम होता है वही चीज़ यहाँ पे हम पहले जो अप्लाई करेंगे। जब दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं, ठीक ना। जैसे A11 किसी आव्यूह, मान लो A11 दिया है, A12 दिया है, A21 A22 दिया है, ठीक। और दूसरा एलिमेंट, दूसरा आव्यूह ये भी बराबर है, ये इसमें दिया है, मान लो मान लेते हैं कुछ भी मान लो, ठीक ना। क्या माना जाए सर, मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7, ऐसे कुछ मान लेते हैं। आपसे पूछे ऐसा अभी देखे कि आप इसका मान निकालो, ठीक ना, A11 का मान बताओ। तो मैंने बताया, देखो यहाँ पे मैंने बराबर का निशान लगा दिया, ठीक ना। जब बराबर का निशान लगाया इसका मतलब प्यारे बच्चों बराबर है, तो यानी ये किस प्लेस पे है और ये किस प्लेस पे है। तो A11 के प्लेस पे ये है, मतलब ये A11 है, और ये भी A11 के प्लेस पे ही है, ठीक। तो दोनों आपस में बैठ चुके हैं, बराबर है, तो A11 का मान यहाँ से निकालोगे तो 4 आएगा। A12 का मान निकालोगे तो ये पैर बच्चों इसके बराबर होगा, ठीक। A12 का मान 5 आएगा। उसके बाद A21 का मान निकालोगे, यहाँ से 6 आएगा। तो इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग पैर बच्चों बराबर होते हैं, इसमें सिंपल कुछ करना नहीं है। यहाँ से देखोगे तो 4 पैर बच्चों y के बराबर आ रहा है, तो y बराबर यहाँ से 4 आएगा, ठीक। उसके बाद देखो z का मान यहाँ से देखोगे तो 3 आएगा, z का मान 3 आया। यहाँ से x का मान देखोगे तो 5 आया, तो x का मान पैर बच्चों 5। तो देखो पहला सॉल्व हो गया, x y z, ठीक, x y z, ठीक, x z y कुछ भी। तो पहला सॉल्व हो सिंपल। अब सेकंड में देखो x + y बराबर पैर यहाँ से 6 होगा। सेकंड निकालते हैं,
एक्स प्लस वाई बराबर 6। उसके बाद ये जेड है, जेड बराबर पैर बच्चों यहाँ से 2 आएगा, ठीक ना, जेड ही था ना, 1 मिनट सर, 2 बराबर 2 है ना, ये 2 बराबर 2 है, यहाँ पे 5 प्लस जेड बराबर 5 है, ठीक ना, क्या है 5 प्लस जेड बराबर 5 है। यहाँ से देखो एक्स वाई बराबर 8 है, तो एक्स इंटू वाई बराबर 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ से जेड का मान पहले निकाल सकते हो, जेड बराबर निकालोगे तो यहाँ पे प्लस 5 उस साइड जाएगा, तो 5 माइनस 5 बराबर 0, तो जेड का मान तो पहले यहाँ से 0 आ गया, ठीक। अब जब जेड का मान 0 आया, इस दो समीकरण को आपस में हल कर लो। यहाँ से एक काम करो, यहाँ से चाहे जिसको सॉल्व करो, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। एक्स बराबर अगर निकालूँ तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो 8/y, तो एक्स का जो मान निकला है ना इस साइड रख लो, ठीक। तो एक्स के जगह पर क्या है बच्चों, एक्स की जगह पर रखेंगे 8/y, तो 8/y प्लस वाई बराबर 6 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बटे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक। चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, लेकिन चलो सिंपल हो जाता हूँ। 8 एकम 8 मतलब 8 एकम 8 प्लस वाई का वाई में मल्टीप्लाई करो तो 1 मिनट सर, गलत हो जाएगा सर, ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक। अगर यहाँ से निकालोगे तो एक्स बराबर आएगा फिर जो 6 माइनस वाई, ठीक, और एक्स की जगह यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करेंगे 6 माइनस वाई से, ठीक, तो यहाँ से आएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई, ठीक, बराबर 8, ठीक। तो 6 का पहले जो एक्स वाई था, एक्स वाई है, चलो अब सॉल्व करते हैं, सही है, मतलब ये द्विघात समीकरण बनेगा ही बनेगा, ठीक ना। मैंने सोचा शायद हो सकता है कुछ हो, लेकिन चलो कोई नहीं। 6 का पैराचोम करते हैं, वैसे भी हो जाएगा, सिंपल है, देखो दो तो है, ये तो मतलब देखो चलो करते हैं। 6 का पहले जो वाई में करेंगे तो 6y माइनस वाई का वाई में करेंगे पहले बच्चों, तो माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक, बराबर का 8 है, तो आया क्या देखो यहाँ से फाइनल, या फिर एक काम करो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराओ, ठीक। तो देखो ये माइनस वाई स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस का 6y, इधर माइनस होगा लेकिन इस साइड आएगा तो प्लस का 8 बराबर 0, ठीक। अब सॉल्व करते हो, 4 दूना 8 और 4 2 6, इसका क्वाड्रेटिक मतलब इसको सॉल्व करोगे, ठीक, फैक्टर करोगे तो आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का माइनस का 2y, ठीक, प्लस का 8, इस टाइप से आएगा, ठीक। तो y कॉमन लो तो y माइनस 4, फिर यहाँ से 2 कॉमन लो तो y माइनस का 4, ठीक। यहाँ से आया है y प्लस 2, यहाँ से आया है y माइनस 4, तो y बराबर पे अच्छो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक, और एक y बराबर पे अच्छो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ठीक ना, तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें, ठीक, तो हम चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे उस चीज़ को देखना है यहाँ पे ज़रा सा। जो एक्स और वाई को जोड़ने पर जो हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक, एक्स और वाई को जोड़ने पर हमारा 6 आना चाहिए। देखो तो वाई का मान अगर एक बार हम एक टाइम के लिए 4 लेके चलते हैं, ठीक, तो देखो यहाँ पे वाई का मान 4 रखते हैं, ठीक, पुट या फिर पुट वाई इक्वल्स टू 4, ठीक, वाई इक्वल्स टू 4 रखते हैं, तो एक्स बराबर क्या आएगा 6 माइनस वाई, एक्स बराबर वाई का मान क्या है 4 है, 6 में से 4 गया 2, ठीक, एक्स बराबर 2। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, एक्स और वाई का मान अगर रखो तो 6 आ जाना चाहिए, तो एक्स का मान 2 है, वाई का मान 4 है, 4 2 को रखोगे तो 6 आएगा, यानी प्यारे बच्चों जो वाई का मान 4 आया इसी को हमें लेना है और इसको नहीं लेना है, ठीक। वाई बराबर -2 हमारा प्यारे बच्चों क्या है, रॉन्ग है, ठीक। तो देखो एक्स का मान 2 आया, ठीक, वाई का मान 4 आया और जेड का मान 0 आ गया, सिंपल खत्म। बस यही थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना था, ठीक ना। चलो ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हुआ। अब हम ये वाला देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है, एक्स प्लस जेड बराबर 5 दिया है, ठीक ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक, स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं बगल ही था, ठीक, इसको भी इरेज ही करता हूँ, ठीक ना। चलो करते हैं, ऊपर से लिखते हैं, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 9 के बराबर दिया है। उसके बाद एक्स प्लस जेड बराबर जो क्या देखा है 5, उसके बाद वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है 7, ठीक, ऐसा दिया हमको। कैसे करेंगे सर, देखो यहाँ से एक काम करते हैं, पहले एक्स का मान निकालते हैं, तो एक्स का मान यहाँ से निकालो, आएगा 5 माइनस का जेड। यहाँ से हम एक काम करते हैं, जेड का मान निकालते हैं, ठीक, कर सकते हैं ऐसे भी। देखो यहाँ से जेड का मान निकाल लेते हैं, ठीक,
या फिर कुछ भी करो यहाँ से, जेड का मान निकालो तो आएगा 7 माइनस का वाई। ठीक, 7 माइनस का वाई आया है, यहाँ पे 5 माइनस का जेड है। तो एक्स के जगह पर हम लोग करते हैं एक काम, एक्स के जगह पर रखते हैं 5 माइनस जेड। तो एक्स की जगह पर रखते हैं 5 माइनस जेड। ठीक, चलो रखते हैं 5 माइनस जेड और प्लस वाई। ठीक ना, प्लस वाई, और जेड की जगह पर रखते हैं 7 माइनस वाई। तो आया प्लस का 7 माइनस का वाई बराबर 9 दे ही रखा है। ठीक ना, अब हो जाएगा काम। देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हुआ। ठीक, यहाँ से बचा क्या, जेड। देखो माइनस 7 है ना, 7 और 5 मिला के क्या आ जाएगा 12, मतलब 7 5 12, और प्लस 12 उस साइड भेजोगे तो -12। तो माइनस जेड बराबर 7 5 12, 9 माइनस 12। ठीक, 9 माइनस 12 हो जाएगा। तो जेड माइनस जेड बराबर 9 में से 12 -3, जेड बराबर पहले चुके आया 3 आया। ठीक, जेड का मान निकला 3। ठीक, अब यहाँ पे एक्स का मान निकाल सकते हो, 5 माइनस जेड है ना, तो 5 माइनस जेड का मान है 3, 5 माइनस 3 2, सॉरी 5 माइनस 3 2, तो एक्स का मान निकला 2। ठीक, जब एक्स का मान निकला, ठीक, तो यहाँ से जेड का भी मान निकाल सकते हो। जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स का जगह पर 2, तो जेड बराबर क्या है 3। तो देखो जेड का भी मान निकला, सॉरी जेड का मान तो निकाल ही चुके थे ना। यहाँ से हमें क्या निकालना था, एक्स निकला, जेड निकला, वाई निकालना। ठीक, तो यहाँ से निकालो वाई प्लस जेड बराबर 7। ठीक, जेड की जगह पर क्या है 3 है, तो वाई बराबर 7 माइनस 3 यानी 4 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल था। एक बार देखना चाहो देख सकते हो, मतलब पूरा। ठीक, बाकी देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले सकते हो, सिंपल है, करना कुछ नहीं है। ठीक, नहीं समझ में आया तो वो भी बता देना भाई। चलो क्वेश्चन 6 हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और शायद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो, मे बी। ठीक, देखो 7वां भी ऐसे कुछ दिया है। एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे कैप गिर गई है। ठीक, उठा लेते हैं, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं देख पा रहा हूँ। अपना कौन सा क्वेश्चन होगा, 7वां है। इसमें ABCD का मान निकालना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या है, कुछ इस टाइप से दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, A माइनस बी 2A माइनस बी 2A प्लस सी 3C प्लस डी बराबर -1 0 5 13। इस टाइप ये क्वेश्चन दिया है, हमें इसमें ABCD का मान बताना है। ठीक, कर लेते हैं इसको भी। देखो A माइनस बी सबसे पहले -1 के बराबर, इसको रखते हैं अच्छे से। A माइनस बी -1 के बराबर, ये वाला 2A प्लस सी ये होगा 5 के बराबर, 2A माइनस बी इसके बराबर होगा 0, 3C प्लस डी बराबर पहले क्या आएगा 13 आएगा। ठीक, थोड़ा सा पानी पीते हैं पहले बच्चों। ठीक, चलो हम देखते हैं। ठीक, देखो एक काम करो, इसमें से देखो 2A प्लस सी यहाँ पे है और 3C प्लस डी यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ से C का मान निकाल लो। C का मान निकालोगे तो आएगा 5 माइनस का, ठीक, 2A आएगा C का मान। ठीक, और C का मान जो आया है यहाँ पे रख दो, C का मान यहाँ पे रख दो। ठीक, C का मान क्या निकला यहाँ से 3, C के जगह पर रखो क्या 5 माइनस 2A प्लस का D बराबर 13। ठीक, तो यहाँ से आएगा 5 3 15 माइनस 3 दूनी 6A प्लस D बराबर 13। ठीक, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक ना, और एक काम कर सकते हो, देखो देखो देखो, ये तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखो क्ल्यू पहले से दे के बैठा है ये भाई। ए का मान यहाँ से निकालो, ए का मान यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ए और बी के दो समीकरण दे रखे हैं। तो जैसे अगर इस टाइप को आपको दो समीकरण किसी भी चीज़ के दो दे रखे हो ना, तो वहाँ पे उन दोनों समीकरणों को पहले सॉल्व करना है। ठीक, उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। ए का मान निकालोगे क्या आएगा -1 प्लस का बी आ जाएगा यहाँ से। ठीक, अब जो ए का मान निकला यहाँ पे रख दो, तो 2 -1 प्लस बी, माइनस बी बराबर 0। सॉल्व करो, -2 प्लस 2b माइनस बी बराबर 0। 2b में से b जाएगा तो b, -2 को साइड भेजो तो b का मान 2 आया। ठीक, अब b का मान निकला तो यहाँ पे b का मान रख दो, a का मान निकलेगा तो a बराबर क्या आएगा -1 प्लस b का मान 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 आया। ठीक, a b का मान निकल गया,
अब देखो ए का मान यहाँ रख दो 2, ए का मान है 1 प्लस सी बराबर 5, ठीक ना। यहाँ से 2 एक कम 2 और सी का मान निकालोगे 5 माइनस 2 बराबर सी का मान 3 आ गया, ठीक। अब सी का मान निकला तो डी का मान यहाँ से निकल जाएगा 3, सी का मान देखो 3 निकला ना, तो 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13 आया, ठीक। 3 3 का 9, डी बराबर आएगा 13 माइनस 9 आएगा 4। तो देखो ABCD का मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बताना दिक्कत आएगी बता देना भाई, ठीक। ईजी था बहुत, ठीक। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बच्चे को सर कह रहे होंगे कि सर आप तो अपने आप में ही बना ले रहे हो क्वेश्चन, नहीं। देखो मैंने बताया ए और बी के दो समान समीकरण थे, यानी जिसमें ए बी दोनों समीकरण में हमें दिख रहे थे, तो उन्हीं दोनों को पहले मैंने सॉल्व किया, ए और बी का मान निकला, ए का मान इसमें रखा सी है, सी का मान इसमें रखा डी आ गया, सिंपल, ठीक। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी चलो फिर जो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। बाकी चलो मिलते हैं किसी और दोस्त नए मज़ेदार वीडियो में, ठीक। यानी इसके आगे वाले पार्ट्स के वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक। दबा के लाइक शेयर करो, चलो थैंक यू सो मच।